अगर हम बात करें इनके बेस्ट पार्टनर्स की 3 नंबर के लिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं 3 नंबर वालों के लिए कहना चाहूंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उदासी इनमें हमेशा रहती है। ये पूर्ण कभी नहीं हो पाते। इनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो इनको अपूर्ण रखता है। चलो एक कोना है जो कहीं ना कहीं ब्लैंक है और उसे कोई भी फिल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम और अध्यात्म दोनों के बीच में स्वयं खड़े होते हैं। तो इनके लिए ना लव लाइफ बहुत अलग तरह की होती है और इनको उस तरह से लव लाइफ को समझना अगर आ गया तो मैं कहती हूँ इनके साथ हर एक नंबर बहुत इजीली कोअप कर लेता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर फिर भी मैं बात करूं नंबर 3 की, तो नंबर 3 वालों के लिए सबसे अच्छा जो पार्टनर होता है वो होता है नंबर 8 नंबर शनिदेव। लेकिन टकराव बहुत है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत कमी आती है। लेकिन अगर इनकी बन गई तो इनसे बेस्ट पार्टनर्स इन एनर्जी कोई नहीं होता। तो ये आप सिंगल डिजिट 8 की बात कर रहे हो, कोई भी मैं मल्टीपल? सिंगल डिजिट 8 की बात कर रही हूँ विद नंबर 3। विद सिंगल नंबर 3। अगर हम बात करें 12 नंबर की, 12 नंबर वालों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी तलाश कभी खत्म नहीं होती। सूर्य और चंद्रमा दोनों ऑपोजिट्स। ये कभी इनकी तलाश खत्म नहीं होती। इनको लाइफ में सच्चा पार्टनर मिलता भी है, इनके भाग्य में ईश्वर इनको लिख कर देते हैं कि तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर दे रहा हूँ और वो तेरे लिए बहुत लक्की भी रहेगा, वो तेरे लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, उसके साथ तेरा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं उनमें कमियां दिख ही जाती हैं। कौन सा नंबर दें फिर इनको 12 को, फिर भी कि चलो थोड़ा ही कर लेंगे? बेस्ट अगर मैं नंबर 12 को अगर कोई नंबर दूंगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि इनके लिए सबसे अच्छा नंबर है 1। सूर्य ही आ जाए। अगर 21 की बात करें, प्लेसमेंट चेंज हो रही है ये पर अलग हो गए। प्लेसमेंट आगे पीछे हुई है, प्लैनेट्स नहीं है। प्लेसमेंट अलग होने से इनका सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा। अब यहाँ बात कुछ और होती है। ये अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा। आप इनको इतना भी दे दोगे ये उसमें भी खुश हो जाएंगे। 21 वाले। हाँ, तो इनका हर एक नंबर के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है। केवल इनको आपको जो नहीं देना ना, नंबर 5 नहीं देना। क्यों नहीं, नंबर 5 के साथ इनका नहीं बैठेगा। चलो 21 वाले बाकी सबके साथ कर लेंगे, 5 से थोड़ा संभल के चले। संभल के भी बस इतनी ही प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि 5 के साथ भी इनका बस यही है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना है मैं करूं। लेकिन कहीं ना एक जिसे कहते हैं हम बड़े खुशी खुशी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं, वो वाली चीज अभाव हो जाती है। ओके। और अगर हम 30 का लास्ट वो लेकर चलें, दैट इज नंबर 3030, तो इनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होता है 18। 18 नंबर के लोग। तो हम अब अगले नंबर पे आते हैं, नंबर 4 नंबर के लोग। अगर हम कहें मूलांक 4, तो 4 13 22 31। 4 नंबर राहु। अच्छा, राहु, ठीक है। बड़े चंचल लोग होते हैं। इन्हें चाहिए होता है बहुत बैलेंस व्यक्ति। अगर हम इन शॉर्ट बात करें, 4 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर होता है 7 नंबर। सिंगल डिजिट 4 के लिए, सिंगल डिजिट 4 के लिए 25 इज द बेस्ट। 25 नंबर बहुत अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर अब 13 नंबर वालों की, 13 नंबर वालों के लिए अगर बेस्ट पार्टनर मैं बोलूं जो नंबर उनको बहुत अच्छा सूट करता है या उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, वो होता है नंबर 7। सिंगल डिजिट 7 वाले सबसे बेस्ट नंबर है उनके लिए। बहुत अच्छी से उनके साथ में ट्यूनिंग बैठती है। 22 वालों के लिए, 22 वालों के लिए नंबर यहाँ पर अब देखिए डबल चंद्रमा। तो अब यहाँ पर हमको कैसा चाहिए, हमें नंबर चाहिए ऐसा जो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर हो। अच्छा। और बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत पावरफुल नंबर हो। तो यहाँ हमको अब नंबर चाहिए 1, सिंगल डिजिट 1, सिंगल डिजिट कि वो पूरा वो जो इमोशनल उनका कोई वो भी है। हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 119 भी हो सकता है। 19 भी इनके साथ बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट कर जाएंगे, क्योंकि वो हैं पूरे इमोशनल और वो मूड स्विंग्स वाले। 22 वो नंबर ही ऐसा है। 31 वाले,
31 वाले अपने आप में बहुत बैलेंस्ड होते हैं। ओके। और इनका सबसे बढ़िया बात यह है कि इनको चीजों को डिवाइड बहुत अच्छे से करना आता है। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये बहुत अच्छी से चीजों को मैनेज करते हैं और ये अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। बेशक नंबर 4 है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो है ना, अपनी फैमिली हमेशा सबसे पहले होती है। तो इन लोगों के साथ ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ये बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, बहुत लॉयल पार्टनर्स अपने आप में बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जिसके साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स होते हैं, बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं। मतलब अगर कोई चाहे भी तो इनको अपने घर परिवार को लेकर इनको भटका नहीं सकता। ये एक तरीके से अगर मैं इनके लिए एक शब्द में बोलूं तो ये मस्त मलंग होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त, है ना। अब यहाँ पर लेकिन कुछ कुछ चीजें आ जाती है ग्रहों पर निर्भर करती हुई। अब यहीं पे अगर ग्रह थोड़े से विपरीत हो गए या ग्रह आपके साथ ट्यूनिंग में अच्छे नहीं चले तो दिक्कत हो जाती है। इनके साथ सबसे अच्छा जो नंबर मैच करता है वो करता है नंबर 6, सिंगल डिजिट 6 नंबर। हाँ, सिंगल डिजिट 6। बट वैसे ही ये हुए मैचेस की बात, लेकिन अगर हम ऑल ओवर 4 नंबर वालों की लव लाइफ की बात करें ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, कैसी रहती है? 4 नंबर वालों की अगर हम ब्रॉडर उस पे बात करें तो देखिए, अगर बहुत ही कुंडली अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो ये लोग ना बहुत भटकते नहीं हैं। ये लोग बड़ी जल्दी अपने पार्टनर को चूज करके और स्टेबल हो जाते हैं। इनके अंदर ज्यादा भटकाव नहीं होता। इनकी जो मेन लाइफ का एम होता है ना, वो प्यार से ज्यादा प्रोफेशन होता है, पैसा होता है। ये बेसिकली फोकस्ड होते हैं अपने प्रोफेशन को लेके। इनको लाइफ में लग्जरी चाहिए, इनको नाम चाहिए, इनको आगे रुतबा चाहिए। ये ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते लव रिलेशनशिप में इधर उधर भटक के। तो ये बहुत इजी गोइंग होते हैं और बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं कि ठीक है, अच्छा पार्टनर मिल गया, खत्म, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, जो मिल रहा है बढ़िया है, नहीं मिल रहा है और बढ़िया। ऐसे इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश इनकी कुंडली में ही राहु जो है वो बहुत इनको परेशान करने वाला है या मंगल इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो फिर दिक्कत ये आ जाती है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशंस के योग बन जाते हैं। ओके, ये रिस्क है इनके साथ। ठीक है, अब अगर मैम आए अगला नंबर 5, कैसे हैं 5 वाले? 5 हो गए आपके, 5, 14, 23, ये 3 स्टेबल लोग होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ कम में भी जी सकते हैं और ज्यादा में भी चल सकते हैं। ऐसे लोगों पर आप ये बिलीव कर सकते हो कि ये कभी भी आपकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं होंगे। इनको जो आपसे चाहिए वो बहुत क्लियर विजन है, बहुत क्लियर ख्वाहिशें हैं, डिमांड लिस्ट बहुत छोटी है, पर जो चाहिए अगर वो इनको मिलता है तो फिर ये आपके साथ हर अच्छी और हर बुरी परिस्थिति में सज रहेंगे, आपके साथ निभाने के लिए बड़े कंफर्ट रहेंगे। अच्छा, इनकी एक सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या होती है 5 नंबर वालों की? ये कम में भी कभी शिकायतें नहीं करते। ठीक है। और ज्यादा में कभी ये घमंड नहीं करते। ये इनके साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है। इसलिए 5 नंबर वाले बड़े स्टेबल लोग होते हैं और इनकी लाइफ जो होती है ना बड़ी अच्छी से निभ जाती है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब तुम मेरे लिए ये करो, अब तुम सुबह उठ के मुझे फोन करो, अब तुम शाम को ये नहीं कर रहे, 4 दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने हमारी साथ में डीपी नहीं लगाई, तुमने हमारे साथ में अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई। इनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। प्यार है मतलब है, और हम तुमसे प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो 5 नंबर वालों के लिए बेस्ट मैच? 5 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट मैच जो है ना वो एक नंबर 1 है, जो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि बहुत इनके साथ कोअप होता है नंबर 1 का। दूसरा नंबर जो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है वो नंबर 9 भी रहता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मैच करती हुई आ जाती हैं। थोड़ी सी तीव्रता चाहिए इनकी लाइफ में, वरना ये ऐसे हैं जिनको आपको धक्का दे दे के चलाना पड़ेगा। तो नंबर 9 में एनर्जी थोड़ी सी फास्ट होती है, तो अच्छा रहता है इनके साथ। अगर हम इसी में नंबर 14 की बात करें तो 14 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट जो पार्टनर रहता है वो 27 रहता है। 27 नंबर, ठीक है। 27 बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। 23
अगर हम 23 की बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा जो पार्टनर होता है वो होता है केवल नंबर 7। सिंगल डिजिट 7 बहुतों के साथ जा रहा है। 7 बहुतों के साथ जाता है। 7 बहुत लोगों के साथ बहुत इजीली कोअप हो जाता है। देखिए 7 अभी आएगा 7 तब हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ 7 की केवल कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिसके साथ अगर आपने जीना सीख लिया। एक होते हैं ना मतलब बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। एक होता है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ लगता है नहीं यार चाहे कुछ मर्जी हो जाए इसके साथ कटेगी ही नहीं। नंबर 7 वाले वो होते हैं जो झिल जाते हैं बहुत इजीली। थोड़ा बहुत चीची चाचा होगी लेकिन कर लेंगे, झिल जाते हैं, वो वैसे पार्टनर्स होते हैं। तो नंबर 7 इसीलिए बहुत इजीली कोअप हो जाता है लोगों के साथ। चलिए, तो हमने बात की मैम नंबर 5 की। अब आता है एक बढ़िया नंबर विच इज नंबर 6। क्यों बढ़िया कहा? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लव लाइफ की। नंबर वैसे ही शुक्र का है 6 नंबर। तो अब ये बताओ 6 नंबर वाले जो लोग हैं दैट इज नंबर 6, 15 और 24। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी अपनी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। शुक्र के नंबर लव लाइफ में प्रॉब्लम। मैंने आपको कहा ना न्यूमरोलॉजी की यही खासियत है। आपका जो नंबर है वो आपकी कुंडली में उस ग्रह को आपको हमेशा सही रखना पड़ेगा। यानी कि इनको अपने शुक्र को सही रखने के लिए हमेशा उपाय करना पड़ेगा, वरना वो इनको लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। ठीक है। तो नंबर 6 ये कभी भी अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश नहीं रह पाते। अच्छा। इन्हें हमेशा कहीं ना कहीं एक उदासी, एक कमी अखरती ही अखरती है। और उसका कोई रीजन नहीं भी हो सकता, मतलब ऑटोमेटिकली भी होगा कि ये देने वाले हैं, ये लेने वाले नहीं है। नंबर 6 से इनका पार्टनर लेगा बहुत, लेकिन ये अपने पार्टनर से लेने के लिए उतने कैपेबल नहीं होते। इनकी बदौलत इनके पार्टनर की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसकी लाइफ में अचानक से चीजें परिवर्तित होने लग जाती है फॉर द बेटरमेंट, फॉर पॉजिटिव साइड। लेकिन ये जिसके साथ जुड़ते हैं ऐसा इनके साथ नहीं होता। अच्छा, इनके ऊपर उसका इफेक्ट आता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, और कुछ ना कुछ ऐसा रहता है इनकी लाइफ में जिससे ये ना खुश रहते हैं। और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं 6 नंबर वाले अपने रिलेशन या अपनी शादी में? ट्रस्ट इनको होता नहीं है या सामने वाला इन पे नहीं कर पाता? इन पे नहीं कर पाता। अच्छा, मतलब इनका पार्टनर इन पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा? इनकी बातों का महत्व नहीं रहता। अच्छा, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। खास करके अगर अब हम बात करें यहाँ पे 15 नंबर वालों की, 15 जी, ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपना 100% अपने रिलेशनशिप में देते हैं। ओके, 100%। ओके। लेकिन हमेशा उनके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तुम करते क्या हो? तुमने किया क्या है? वो तो ठीक है कि ये लोग बड़े इजीली चीजों को मैनेज करना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को इग्नोर, हाँ ठीक है सामने वाले की आदत ही है, वो ऐसे ही करेगा, हमें जो करना है हम कर रहे हैं, वो इस तरह का नेचर अपना ले आएंगे। लेकिन ये इनके साथ सबसे बड़ा डिफिकल्ट बात होता है ऑल ओवर 6 नंबर वालों के साथ कि ट्रस्ट इश्यूज भी चलते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी चलते हैं, चाहिए भी ये और कमियां भी नहीं में। ये 6 नंबर वालों की सबसे बड़ी विडंबना है। तो अगर बात करें 06 सिंगल डिजिट 6 के लिए बेस्ट मैच कौन? 17 नंबर खतरा। बड़ा अच्छा मैच है 6 नंबर के लिए, बहुत अच्छा मैच है। 15 वालों के लिए आपने बताया सिंगल नंबर 8 नंबर वाले लोग, अगेन शनि का नंबर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है 6 के साथ 8, शनि शुक्र बेस्ट। और अगर हम बात करें यहीं पे 24 नंबर वालों की, 24 नंबर वालों के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि इनको 2-3 नंबर हैं जो बहुत इजीली इनके साथ में मैच हो जाते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये नंबर 20 के साथ भी बहुत अच्छे से मैच हो जाते हैं। okay. अगर हम 24 की बात करें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। नंबर 19 के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हम 24 की बात करें तो ये लोग नंबर सिर्फ 8 के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, अब आते हैं हम अगला नंबर 7। किसका नंबर होता है ये? केतु का नंबर।
और अभी हम ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे कि अगर किसी एक प्लैनेट को आपने सबसे ज्यादा अच्छा रखना है तो किसको रखो? केतु। केतु को। अगर ऑल ओवर भी अगर आपको अपनी कुंडली में किसी एक प्लैनेट को खुश रखना है तो केतु को। केतु को। तो अब क्यों है ऐसा, कैसे लोग हैं? देखो क्या होता है नमित कि हमको लाइफ में चाहिए क्या, उस पर डिपेंड करता है। अब सपोज करिए कि आप मुझे कहते हो मुझे तो राजनीति में जाना है, तो आप कौन से प्लैनेट को सबसे अच्छा रखोगे? राहु। आप मुझे ये कहते हो मुझे तो सोशल मीडिया पे फेमस होना है, राहु शुक्र। आप मुझे ये कहते हो मुझे तो लाइफ के अंदर पैसा ही पैसा चाहिए, तो आप कौन से प्लैनेट की बात करोगे? आप बात करोगे शुक्र विद शनि। ओके, ठीक है, क्योंकि शनि नहीं आएगा तो स्टेबल पैसा नहीं आएगा। अच्छा, है ना? तो यहाँ पर ये दो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। वहीं अगर आपको लाइफ में ओवरऑल सब कुछ चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ चाहिए तो आप अपने केतु को अच्छा रखो। ओके। और अब इन्हीं केतु वाले लोगों की बात करते हैं, कैसे हैं 7 नंबर वाले, कैसी होती है इनकी लव लाइफ? इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। बहुत मिस्टीरियस नंबर है, वैसे ही ये मिस्टीरियस होते हैं। इनके अंदर कोई छल कपट इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन लोग इनके बारे में धारणाएं बहुत अलग अलग तरह की बनाते हैं। ये होते कुछ है, दिखते कुछ है और करते कुछ है। ठीक है। इसलिए इनको लेकर कोई भी ठीक से प्रिडिक्शंस नहीं दे सकता विद नंबर 7। ओके। पर फिर भी अगर हम कहें कि नंबर 7 वालों को चैलेंजेस ज्यादा क्या फेस करने पड़ते हैं एक रिलेशनशिप में? ट्रस्ट इशू। अगेन ट्रस्ट इश्यूज इनको होते हैं, इनको पार्टनर को रहते हैं? इनको हमेशा बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं। तो उसके बाद तो फिर ट्रस्ट इश्यूज आने लाजमी है कि जो धोखे मिले, उसके बाद कोई सही इंसान भी आएगा तो वो ये दूध का जला तो छाछ भी फूक के पिएगा। लेकिन 7 नंबर वाले दिल के बहुत साफ होते हैं। ठीक है। बहुत क्लियर हार्टेड होते हैं, इसीलिए शायद जबान के भी साफ होते हैं। अच्छा, इनकी जबान आपको साफ मिलेगी? बहुत ज्यादा साफ मिलेगी, इसीलिए लोगों के साथ इनकी थोड़ी सी बनती नहीं है। अच्छा, कि जो है कोरे ही हैं, मतलब कुछ छुपा, बहुत कोरे हैं, छल कपट नहीं है, जो मन में वही जुबान पे। बहुत ज्यादा। और अगर खास करके उसमें मैं बात करूं तो 7 नंबर जो सिंगल 7 है वो फिर भी थोड़ा ठीक है कि उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस करना उनको आ जाता है। लेकिन यहीं अगर मैं नंबर 16 की बात करूं या नंबर 25 की बात करूं तो ये तो बहुत कोरे होते हैं, बहुत ज्यादा कोरे होते हैं। मतलब जो मन में होगा सामने मिलेगा आपको फिर। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो पर बड़े जिसे कहते हैं ना, बड़े अच्छे भोले सीधे साधु टाइप के लोग होते हैं जी, कि अपनी दुनिया में मगन है, अपनी चीजों में मगन है जी। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि जब तक आप जबरदस्ती छेड़ोगे नहीं तब तक ये छिड़ेंगे नहीं, लेकिन छिड़ गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये वो हैं। 7 नंबर को छेड़ो मत, संभल के चलो, 7 से थोड़ा हल्के में नहीं की। हल्के में नहीं, मतलब ये मत लो कि ये किसी काम के नहीं है, बड़े काम के हैं भाई। तो अगर सिंगल डिजिट 7 की बात करें, बेस्ट मैच कौन है? ऑलमोस्ट सभी के साथ इनका अच्छा ट्यूनिंग बैठता है। हाँ, क्योंकि हमने नोटिस किया पीछे कि 7 बहुतों के साथ अच्छा है। 7 बहुतों के साथ मैच हो जाता है, बहुतों के साथ कोऑप कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कहूंगी कि 7 एक ऐसा नंबर है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में विपरीत से विपरीत नंबर के साथ भी अगर उसकी इच्छा है, उसको ठीक लगता है, अगर उसको लॉयल्टी मिल जाती है, अगर सामने वाला उसके लिए कमिटेड है, तो वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में चला सकता है। वाओ, वेरी फ्लेक्सिबल पीपल। बहुत फ्लेक्सिबल।